मेले में मम्मी को ये दोनों लड़कियां दिखी और मम्मी ने जैसे ही इन्हें देखा तो मम्मी हमसे कह रही है कि देखो ये तो बिल्कुल सौरभ जोशी की बीवियां लग रही है, जुड़वा बीवियां। हाय, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं हो गई थी नहा धो के तैयार और मैं इतने देर से सोची थी कि यार मुझे इतना अटपटा सा क्यों लग रहा है, और मैंने जब ध्यान दिया तो मैंने अपनी टी शर्ट ही आगे पीछे पहनी थी। मैंने कहा वाह भाई, खुद के लिए ताली बजाओ। उसके बाद मैं और बुआ तैयार होके चले गए थे ऊपर घर को, क्योंकि हमें आज जाना था हाट मेले। फिर ऊपर जाके मैं भी तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं, चाची, सक्कू, बुआ लोग सभी पैदल पैदल जाने लग गए थे, क्योंकि गाड़ी वाड़ी तो हमें कोई मिली नहीं और पैदल चलने की हमारी बिल्कुल मंशा नहीं हुई थी। स्टेज में बढ़िया नाच गाना चला था तो उसे देख के मुझे हमारे दिन याद आ गए कि कभी हम भी यहीं पढ़ते थे और ऐसे ही हम भी स्टेज में नाच गाना करते थे, फुदकते थे, कितने मजे आते थे। वो दिन भी सच में क्या दिन थे। और अगले दिन रात को हम फिर से मेले में जाने के लिए तैयार हो गए थे और सक्कू मुझसे कह रही थी मैं तो गोरी लग रही हूँ, तू काली लग रही है। पर मैंने भी उससे कह दिया गोरे गोरे मुंह से निकपूरे और काले काले भगवान नेपाले। फिर सक्कू कहने लगी कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगी, मैंने ऑनलाइन सीखा है। मैंने कहा ऑनलाइन सीखने के चक्कर में तो ऑनलाइन ही हमारा ऊपर का टिकट भी काट देगी और फिर ऊपर ही जाके देखेंगे हम सबके सब हाट मेला। यहाँ पर तो मम्मी पापा के जो लड्डू फूटे थे। मम्मी पापा से कह रही है कि तुमको बिल्कुल भी टोपी पहनने का तमीज नहीं है, कैसे पहनते हो ना, कानी छिप रहे हैं ना, तुम्हारा सर ही छिप रहा है। फिर पापा ने भी अपनी टोपी अच्छे से पहन ली और अभी देख भी रहे हैं मैं हैंडसम लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ। ये भाई दोस्तों का मिलन। यार शाम के प्रोग्राम में जो भी हो मज़ा तो बहुत आया, क्योंकि सच में इतने अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे, इतने महान उत्तराखंड के कलाकार लोग आए हुए थे। और ये जो महादेव बने थे इन्होंने तो मतलब कमाल ही कर दिया। और काली माता वो तो और भी खतरनाक, उनको देख के लग रहा था कि सच में उनके अंदर काली माता आ गई है। हमारे गांव के कुछ अम्मा बूबू भी आगे डांस करने के लिए चले गए थे, तो उनको देख के तो इनको इतने मजे आ रहे थे, इतने मजे आ रहे थे कि पूछो मत। और हेमुली चाची ने तो कहा भैया सब कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं, वो भी शुरू हो गई। छी यार, अब मैं मेले में नहीं जा रही, अब वो बात ही नहीं है पहले जैसी। ये कह कह के मैं लास्ट दिन भी मम्मी लोगों के साथ चली गई और लास्ट दिन मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आया। एक चीज़ देखने में मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पे एक गेम कराई जिसमें मेरी मम्मी ने भी पार्टिसिपेट किया और उसमें मेरी मम्मी पहली आई। गेम में क्या था कि सर में कॉपी रखनी थी, कॉपी किताब जो भी था उसको लेके स्टेज तक जाना था डांस करते करते। और डांस करते करते जिनका गिर जाएगा वो हार जाएंगे, जिनके सर में रहेगा वो जीत जाएंगे। तो मेरी मम्मी का रहा था और वो पहले आ गई थी। लेकिन भाई जो उनका इनाम था वो देख के मैं सदमे में चली गई थी। और ये नहीं था कि उनको ये इनाम मिला, जैसा भी इनाम मिला चलो कम से कम मिला तो सही, और इनाम इनाम होता है, लेकिन वो डिजर्विंग इनाम नहीं था। क्योंकि सेकंड वाले को स्टॉल मिला था, ओढ़ने वाला स्टॉल, लेकिन फर्स्ट वाले को क्या मिला, ये बटुआ। कम से कम इस बटुए में कुछ रख ही देते यार। हमारी माताश्री का तो मन हो रहा था कि वो इसे स्टेज में ही वापस कर दे, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं कर पाई। चलो यार, ये बेकार सा मिनी ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे शायद से, तब तक के लिए बाय बाय।